नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 7 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which Indian American wins 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? तो आप सभी ने आंसर हरिनी लोगन दिया था और हरिनी लोगन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल लॉन्च फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? तो किस स्टेट ने अपने यहाँ पर स्पेशल हेल्थ केयर अभियान शुरू किया जिसका नाम आंचल है और वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सारा कार्यक्रम राजस्थान में हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ने अपने यहाँ पर आंचल नाम का एक अभियान शुरू किया है जिसमें इन्होंने स्टार्ट किया है करौली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ की प्रेग्नेंट वुमेंस के चेकअप वगैरह हो गए और उनको जो एडवाइस हो गई, मेडिसिन्स हो गई, वो प्रोवाइड यहाँ पर कराई गई है इस अभियान के अंतर्गत। बाकी अगर सक्सेस होता है तो राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट में भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। आगे बात करें, राजस्थान की यहाँ बात हुई है तो राजस्थान के को स्टेट के रूप में 30 मई 1949 को बनाया गया था। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा की 10 सीट्स, लोकसभा की 25 सीट यहां से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें मैप पर, तो मैप पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज एक स्टेट है जो कि सबसे लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बाकी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कंपेयर में। राजस्थान की इंटरनल बाउंड्री गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच पर्सन चेयरमैन लॉन्च बाय विच? अगला क्वेश्चन है, विच बैंक चेयरमैन लॉन्चेस माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह? लेह में, लद्दाख के लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला, लॉन्च करने वाले कौन से बैंक के चेयरमैन हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये नाबार्ड बैंक के चेयरमैन हैं जिन्होंने लेह लद्दाख में माई पैड माई राइट को लॉन्च किया। इसमें सिंपल सी बात है, महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो मतलब बेहिचक करके पैड का यूज़ करें अपने महावारी के समय पर। यहाँ पर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर GR चिंताला। उन्होंने माई पैड माई राइट प्रोग्राम को लेह लद्दाख में लॉन्च किया है जिसमें फाइनेंशियली मदद नाबार्ड के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड को फॉर्म किया गया था 1982 में। मुंबई हेडक्वार्टर है। गोविंदा राजुलू चिंताला इसके चेयरमैन हैं। अब यहाँ पर जो नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे इस समय पर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम को 8th नंबर के इंटरनेशनल योगा के लिए लॉन्च किया है, जो कि 21 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे अपने यहाँ पर कर्नाटका मैसूरू में। नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क, इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर के कथुआ में सेटअप किया गया। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने
इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर के भदरवाह में लॉन्च किया। राजराज सिंह जी ने अप्रूव किया है नई डिफेंस एस्टेट्स सर्कल उत्तराखंड में। इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास ने मिलकर हाइपरलूप, भारत की पहली इंडिजीनियस हाइपरलूप को डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप की है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने पढ़े भारत कैंपेन को लॉन्च किया, जो कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को सीखें। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच प्लेयर वॉन मेंस 2022 फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। जो ग्रैंड स्लैम टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से दूसरे नंबर का साल का फ्रेंच ग्रैंड स्लैम होता है, जो कि ख़त्म हो चुका है, मतलब विनर्स अनाउंस हो चुके हैं। जो जीते हैं उनके बारे में यहाँ सारी चर्चा करेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है मेंस कैटेगरी में कौन जीता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल बहुत ज़्यादा चर्चित प्लेयर हैं, किसके, फ्रेंच ग्रैंड स्लैम के। बहुत ज़्यादा मैचेस ये जीतते हैं। आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं, कहाँ के, फ्रेंच के, ठीक है। और कितने, तो 14th फ्रेंच टाइटल इन्होंने जीता है और अपने में ये एक रिकॉर्ड है। बात करें मेन कैटेगरी में तो राफेल नडाल जी, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है कास्पर रूड को हराकर, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में ईगा स्वेतेक पोलैंड की प्लेयर हैं, उनके द्वारा इसको जीता गया, कोको गाउफ यूएस की प्लेयर को हराकर। डबल्स की इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, सिर्फ आप इन 2 को याद रखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट काम हो सकता है। टफ पेपर बन जाएगा तो ही ये पूछा जाएगा, और बहुत रेयरली 2-3% चांस होते हैं 100 में से, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पर बात करते हैं चारों ग्रैंड स्लैम की। तो चारों ग्रैंड स्लैम मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था 1905 में, याद रखना है, पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मोस्टली होता है। बात करें तो ये हार्ड, जो इनकी सरफेस होती है वो हार्ड होती है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो 1891 में इसको स्टार्ट किया गया, जो कि फ्रांस के पेरिस में होता है। क्ले, जो इनकी ज़मीन होती है वो मिट्टी की बनी होती है, क्ले की होती है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ था, और ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ये लंदन में ऑर्गेनाइज कराया जाता है ग्रास के सरफेस पे। यूएस ओपन जो कि लास्ट साल का ग्रैंड स्लैम होता है, उसको 1881, जो कि सेकंड ओल्डेस्ट है, उसको यूएस में कराया जाता है न्यूयॉर्क सिटी में, और हार्ड सरफेस पर ये होता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री संप्रति 10 एक्सरसाइज बिगिंस। तो संप्रति 10वें नंबर की एक्सरसाइज को भारत और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर कराया जाएगा, तो बांग्लादेश में कराया जाएगा। लास्ट ईयर संप्रति एक्सरसाइज भारत में ऑर्गेनाइज हुई थी, मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ बात करें, इंडिया बांग्लादेश मिलकर संप्रति 10वें नंबर की एक्सरसाइज, मतलब 10th संस्करण है, उसको यहाँ पर करने वाले हैं। 5 जून से लेकर 16 जून तक ये बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज की जाएगी। आगे बात करें तो जितनी भी एक्सरसाइज हम दूसरे देशों के साथ करते हैं मिलिट्री वाली, उनकी चर्चा कर लें तो संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मैत्र एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर। और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये सारी एक्सरसाइज होती है। तो इंडिया के अलावा जो देश एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी यहाँ पर हमने चर्चा की है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ यूनियन बैंक। तो जो यूनियन बैंक है उसके एमडी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है ए मनी मेघालनी। ए मनी मेघालय को अपॉइंट किया गया है एमडी के रूप में यूनियन बैंक में। इन्होंने राज किरण राय जी की जगह ली है। इनका नाम है ए मनी मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है यूनियन बैंक की। यूनियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेट्स संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट। तो आप देख सकते हैं कौन है ये, तो ये योगी आदित्यनाथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, अपने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और उत्तर प्रदेश में ही संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट कोविंद जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि कानपुर से खुद बिलोंग करते हैं। कानपुर में उनका होम टाउन है। आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो रामनाथ कोविंद जी ने संत कबीर और संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कहाँ पर, माघर उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इस समय पर गवर्नर कौन है, नंदीबेन। और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है और जो विधानसभा सीटें भी यहाँ की सबसे ज़्यादा हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है MIFF मतलब मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 2022 का है। विच डॉक्यूमेंट्री बैग्स गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड पुरस्कार किसको मिला है? तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड जो मिला है वो मिला है किसको, टर्न योर बॉडी टू द सन। टर्न योर बॉडी टू द सन एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो कहाँ पर मिला है तो ध्यान रखना है आपको, ये मिला है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो अवार्ड्स हैं ये मुंबई में ऑर्गेनाइज कराए गए और भगत सिंह कोश्यारी जी जो कि मुंबई के गवर्नर हैं उनके द्वारा अवार्ड्स को प्रोवाइड कराया गया। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है विच बैंक अनाउंसेस रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकेथन हर्बिंजर 2021। तो हर्बिंजर 2021 जो कि ग्लोबल हैकेथॉन है, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन के बारे में अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज कराया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का बैंकों का बैंक है, जिसने हर्बिंजर 2021 के नाम से एक हैकेथन लॉन्च किया था, जिसमें अलग अलग डिजिटल जो भी सॉल्यूशन है उनको अलग अलग टीमों से मांगा गया। जो बेहतर परफॉर्मेंस जिन्होंने किया उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो आपको सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर्बिंजर नाम का एक हैकेथन कराया जो कि ग्लोबली, जिसमें USA, UK, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस और इज़राइल के प्लेयर्स ने, इज़राइल की जो टीम है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। RBI की बात की जाए तो RBI को 1 अप्रैल 1935 को फाउंड किया गया। स्टेट के इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, उसके बाद 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। जो डायरेक्टर होते हैं इनके, उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। पहले गवर्नर हैं इनके सर ऑसबोर्न स्मिथ, उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख। पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि गवर्नर भी रहे, उनका नाम है मनमोहन सिंह जी, जो कि 1982 से लेकर 1985 तक रहे थे। और पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर है KJ उदेशी। अभी तक कोई भी महिला गवर्नर के पद पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट्स
इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ट्रिपल बाय विच ईयर। तो डिजिटल पेमेंट भारत में कब तक एक्सपेक्ट की जा रही है कि 3 गुना हो जाएगी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये कब तक, 2026 तक ऑब्जर्व की जा रही है कि भारत की जो डिजिटल पेमेंट है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। ये जो रिपोर्ट है ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा BCG के द्वारा लॉन्च की गई विद द हेल्प ऑफ फ़ोनपे। आपको याद रखना है फ़ोनपे भी एक तरीके का ऐसा मीडियम है जिससे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो फ़ोनपे और BCG के द्वारा ये कहा गया कि भारत में 2026 तक 3 गुना, अभी जितनी होती हैं उससे 3 गुना पेमेंट्स होंगी। आज की क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है विच स्टेट विंस बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट UN वर्ल्ड समिट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।